हेलो दोस्तों, दिस इज़ विवेक कुशवाहा फ्रॉम कॉमर्स ज्ञान एकेडमी। ये हमारी छठी क्लास है। इस क्लास में हम पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री के बारे में हम सीखेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है जो 4 से 6 नंबर आपको दिलाता है। ठीक है, देखिए पहले तो बात करते हैं पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री होती क्या है। ठीक, पार्टनरशिप फर्म्स, जैसे अभी आपने करंट में सीखा होगा, आपने पार्टनरशिप फर्म्स की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार कर लिया है। यानी यहाँ ये माना गया है कि आपने पार्टनरशिप फर्म की फाइनेंशियल स्टेटमेंट को तैयार कर लिया। और पार्टनरशिप फर्म की जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है वो क्या होती है, एक अकाउंटिंग पीरियड के एंड में बिजनेस की परफॉर्मेंस को जानने के लिए पार्टनरशिप फर्म्स ये सभी अकाउंट्स बनाती हैं। जैसे प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट बनाती है। साथ में ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाती है। लेकिन 11th क्लास में हमने ये पढ़ लिया है, यानी इसको आपने 11th क्लास में पढ़ लिया होता है, इसलिए आपको 12th क्लास में इसके बारे में बताया नहीं गया है। और जैसे ही आप 12th क्लास में आते हैं तो आपने ये चीज़ें अभी बनानी सीखी थी। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट वही है जो आपने सीखा था। ठीक है, तो दैट मीन्स कि पार्टनरशिप फर्म ने अपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार कर ली है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट तैयार करने के बाद फर्म को कुछ अशुद्धियाँ मिलती हैं, कुछ एरर्स फाउंड होती है, यानी कुछ कमियां मिलती हैं, कुछ गलतियां प्राप्त होती हैं। वो गलतियां कैसे होती हैं, उन गलतियों के कारण एरर ऑफ ओमिशंस हो सकता है। आप कोई एंट्री करना ही भूल गए हैं, यानी किसी पार्टनर की सैलरी देना भूल गए हों या किसी को कमीशंस देना भूल गए हों। तो जब भी आप क्या करते हैं, किसी भी पार्टनर्स को कोई भी अप्रोप्रिएशन वो देना भूल जाते हैं तो एरर ऑफ ओमिशंस कहलाती है। ठीक है, एरर ऑफ कमीशंस यानी अमाउंट की गलती हो जाना, कि मतलब 10,000 देना था 12,000 दे दिया, मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट का गलत हो जाना। 10% ब्याज था 12% दे दिया, 10% ब्याज था 8% दे दिया। एरर ऑफ प्रिंसिपल यानी जब सैद्धांतिक गलतियां होती है, डेबिट क्रेडिट का गलत, अगर डेबिट और क्रेडिट गलत कर दिया जाए, मतलब यदि आपको कोई अकाउंट डेबिट करना था आपने क्रेडिट कर दिया तो गलती हो जाती है, उसको एरर ऑफ प्रिंसिपल बोलते हैं। कंपनसेटिंग एरर, क्षतिपूर्ति यानी एक ऐसी एंट्री जो एक दूसरे गलतियों को सुधार देती है, वो एंट्री कंपनसेटिंग एरर्स कहलाती है। ठीक है, तो ये इन कारणों से ये क्या होती है, ये एरर्स आती हैं। इन एरर को ठीक करने के लिए, यदि पार्टनरशिप फर्म को इन एरर को ठीक करना है तो इनके पास 2 उपाय होते हैं। एक उपाय जो आप जैसे अपनाते हैं, अगर आप क्वेश्चन कर रहे होते हैं, क्वेश्चन में गलती हो जाती है, आप पन्ना फाड़ देते हैं और फेंक देते हैं। आप तो पन्ना फेंक सकते हैं क्योंकि आपका उसमें ज़्यादा लागत नहीं लगा हुआ होता है और ना ही ज़्यादा मेहनत लगी हुई होती है। यदि आपकी मेहनत लगती तो आपको फाड़ने में बड़ा ही तकलीफ होता। ठीक, लेकिन देखिए पार्टनरशिप फर्म्स कभी पन्ना नहीं फाड़ सकती, क्योंकि कोई भी फर्म या कोई भी बिजनेस होता है वो जब अकाउंटिंग तैयार करता है तो उसमें बहुत सारे पैसे लगे होते हैं। ठीक है, खर्चा लगा होता है, समय लगा होता है, तब जाकर ये अकाउंटिंग तैयार होती है। यदि वो उसको पूरा फाड़ देगा तो सोचिए दोबारा बनाने में उसको कितना समय देना पड़ेगा, पैसा भी खर्च होगा। ठीक, तो इस वजह से पार्टनरशिप फर्म पन्ने को नहीं फाड़ती, बल्कि क्या करती है, इस अशुद्धियों का पता लगाती है। कमियां जैसे ही पता चल जाती हैं तो क्या करती है, वो एक रेक्टिफाइंग एंट्री कर देती है। ठीक है, एक रेक्टिफाइंग एंट्री पास कर देती है। वो रेक्टिफाइंग एंट्री क्या कहलाती है, पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री के नाम से जानी जाती है। मतलब जैसे ही आप एक ऐसी एंट्री पास कर दो कि जिससे क्या हो जाए, जो गलतियां हैं उसका सुधार हो जाए, तो उसी गलतियों को सही करने के लिए जो एंट्री पास की जाती है उसी को पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है, यहाँ तक लगता है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन करते हैं और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कैसे होते हैं। देखिए अब हमारा अगला क्वेश्चन समझते हैं हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है, आपकी किताब में भी इलस्ट्रेशंस होगी, ढूंढ लीजिएगा। ठीक है, क्या है कि ये बोलता है ऑन 31 मार्च 2014 यानी 31 मार्च 2014 द बैलेंसेज इन द कैपिटल अकाउंट ऑफ एलिन मोनू अहमद, यानी एलिन मोनू अहमद का आपको क्या दिया, कैपिटल अकाउंट बैलेंस दिया हुआ है। आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट फॉर प्रॉफिट एंड ड्राइंग्स वर 1,60,000, 1,20,000 और 80,000 रेस्पेक्टिवली। मतलब एलिन मोनू और अहमद की जो कैपिटल दी गई है वो कितनी दी गई है, एडजस्टमेंट करने के, प्रॉफिट और ड्राइंग्स की एडजस्टमेंट करने के बाद की कैपिटल, मतलब उसके बाद कैपिटल दी गई है। मतलब
ये जो आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट लिखा है ना, इसका मतलब ये आपकी क्लोजिंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है। तो यानी इस केस में यदि आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना पड़ा तो आपको पहले ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी। आगे हम बात करते हैं, सब्सिक्वेंटली इट वॉज डिस्कवर्ड दैट द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड ड्राइंग्स हैड बीन ओमिटेड। यहाँ समझ आएगा आपको कि इस क्वेश्चन में भी क्या किया है उन लोगों ने, यानी ये जो पार्टनर है ये क्या हो गया, यानी फर्म जो है, फर्म ने इन पार्टनर को इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स दिए बिना ही क्या किया है, प्रॉफिट को बांट लिया होगा, ठीक है। तो प्रॉब्लम ये आगे तो क्या है, आगे बोला है द प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2014 वॉज 40,000। मतलब आपको प्रॉफिट 31 मार्च 2014 का 40,000 दिया हुआ है। ड्यूरिंग द ईयर एलिन मोनू ईच विड्रो अ टोटल सम ऑफ 24,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। यानी एलिन और मोनू क्या करते हैं, कुल 24,000, ठीक है, कुल 24,000 रुपये की ड्राइंग्स करते हैं, किसमें, इन इक्वल इंस्टॉलमेंट इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ। जब वो हर महीने क्या करते हैं, हर महीने की 1 तारीख को ड्राइंग्स करते हैं, तो कुल 1 साल के अंदर 24,000 ड्राइंग करते हैं। तो इसका मतलब कि वो हर महीने 2-2 हज़ार रुपये ड्राइंग्स कर रहे होंगे, तब जाकर 12 दूनी 24, मतलब 1 साल में 12 महीने बनते हैं, तब 24,000 रुपये की उन्होंने ड्राइंग्स की है, ठीक है। तो इसमें एवरेज मंथ बेसिस पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज होगी, तो अभी हम कैलकुलेट करेंगे। अहमद विड्रो अ टोटल सम ऑफ 48,000 इन इक्वल इंस्टॉलमेंट एट द एंड ऑफ द ईच मंथ। अब जो अहमद है वो कुल 48,000 रुपये निकाला है। कब निकाला है, कैसे निकाला है, ठीक है, कुल 48,000 रुपये निकाला है जब उसने हर महीने के अंत में ड्राइंग की है। तो इसने भी 12 बार ड्राइंग की होगी, इसका मतलब 12 चौक 48 से 4,000 रुपये पर मंथ निकाला है। तो इस पर भी एवरेज मंथ बेसिस के हिसाब से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स चार्ज होगा। और द इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स वॉज टू बी चार्ज 5% पर एनम। अब यहाँ क्या हो रखा है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना दे रखा है, 5% पर एनम है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज अलाउड 10% पर एनम। द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग पार्टनर्स 2:1 है। सो योर वर्किंग नोट क्लियरली एंड पास रेक्टिफाइंग एंट्री, ठीक है। आइए अब हम लोग क्या करते हैं, इस क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं उसकी हम बात करते हैं, ठीक। गलती तो आपको समझ आ गई होगी कि क्या है गलती। चलिए अब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, ठीक है। इस क्वेश्चन में भी हम सेम क्या करेंगे, पहला काम हमारा हम लिखेंगे वही प्रॉफिट ऑलरेडी, यानी जो अमाउंट वो पहले ही बांट चुके हैं उसको हम पहले लिखेंगे, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटेड, जो कि पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में क्या होगा, डेबिट। मतलब मैंने बताया था रिवर्स हम एंट्री पास कर रहे होते हैं। उन्होंने पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में वो तो जो प्रॉफिट उन्होंने बांट लिया है गलत वाला वो क्रेडिट होगा, ठीक है, लेकिन हम यहाँ पर रिवर्स एंट्री कर रहे थे इसलिए हम इसे डेबिट कर रहे हैं। अब हमारे पास क्या है, एलिन, मोनू, अहमद, और इधर हम टोटल अमाउंट लिख देते हैं, ठीक है, ये हमने लिख दिया है। टोटल हमारा प्रॉफिट कितना था क्वेश्चन में, आप देखेंगे 40,000 रुपये आपको प्रॉफिट दिया गया है। इस 40,000 को उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ड्राइंग्स को चार्ज किए बिना ही बांट लिया है। तो एलिन का जब हम देखेंगे, ठीक, सॉरी, यानी 40,000 देखेंगे और रेशियो है आपका 2:1:1, 2 1 में जब हम 40,000 को बांटेंगे तो 20,000 ये हो जाएगा, 10,000 इसका बन जाएगा और 10,000 इसका बन जाएगा। मतलब ये हुआ कि 20,000 रुपये ई के खाते में ऑलरेडी जा चुके हैं, जिसके खाते में 10 जा चुके हैं, इसके खाते में भी 10 जा चुके हैं, ठीक है। तो ये आपको यहाँ दिखाया गया है, ठीक है बच्चों। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम सही अमाउंट कैलकुलेट करते हैं, आखिर जाना कितना चाहिए था। तो हम अलग से, जैसे इसको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना था, ठीक है, और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होता है, ठीक है। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट होता है। तो देखिए, तो आपको क्वेश्चंस के अंदर मैंने क्या बताया था, आपके क्वेश्चंस के अंदर आपको क्या दिया हुआ है, आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट, मतलब कैपिटल ड्राइंग्स और प्रॉफिट की एडजस्टमेंट के बाद कैपिटल दी गई, यानी एडजस्टेड कैपिटल, वो क्लोजिंग कैपिटल दी गई है। तो आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले कैलकुलेशंस करनी पड़ेगी। तो क्या कैलकुलेशन करेंगे,
तो हमें ओपनिंग कैपिटल निकाल के हम लिखेंगे क्लोजिंग कैपिटल, ठीक है, किसकी, एलिन, मोनू और अहमद की। तो एक की 1,60,000 है, एक की 1,20,000 रुपये है और एक की 80,000 रुपये है। तो अब आपके क्वेश्चन में आपको क्या दिया है, ड्राइंग्स दिया गया होगा। तो आपको पता है आप क्या करोगे, ड्राइंग्स को जोड़ दोगे। इसने कुल 24,000 निकाले हैं, इसने भी 24,000 रुपये निकाल रखे हैं, ठीक है ना। ड्राइंग्स 24 की है, इसने भी 24 की है और इसने 48,000 रुपये की है। देखिए ये लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, ड्यूरिंग द ईयर एलिन ईच विड्रॉ टोटल सम ऑफ 24,000, ठीक है। एलिन और मोनू, तो इनको 24 ऐड कर दिया और इसने 48 किया है, अहमद ने तो 48 कर दिया, ठीक है। दिख रहा है आपको ये, ठीक। अब आप क्या करेंगे, इसके अंदर से, अब इसके अंदर से जो भी शेयर ऑफ प्रॉफिट है, ठीक है, शेयर ऑफ प्रॉफिट को घटा देंगे। तो इसका शेयर ऑफ प्रॉफिट था, आप देखेंगे अभी हमने निकाला है ये 20, 10, 10 है, तो 20,000 इसमें से घटा देंगे, 10,000 इसके अंदर से घटा देंगे, 10,000 इसके में से घटा देंगे। तो जो निकल कर आएगा वो क्या आ जाएगा आपका, क्या आ जाएगा, वो जो निकल कर आएगा वो आपका आ जाएगा ओपनिंग, क्या आ जाएगा, ओपनिंग कैपिटल निकल कर आ जाएगा आपका ये, ठीक है। कितना आएगा, ये हो जाएगा 1,64,000, ये आ जाएगा 1,34,000, ठीक है, और ये आ जाएगा 1,18,000, ठीक है। अब हमें इस पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी निकालनी है, @10% पर एनम। तो 1,64,000 का 10% 16,400, इसका 13,400, ठीक, इसका 13,400 हो गया, इसका 11,800 हो गया, ठीक है। अब ये आपने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकाल लिया है। देखिए कैसे निकाला है, मैंने समझा दिया आपको। फिर हम यहाँ पुट कर देंगे, इसका बना है 16,400 और मोनू का बना है 13,400, इसका 11,800। तो कुल इनको जोड़ लेंगे हम लोग, कितना आ जाएगा, 16, 16 और 10 26, 3 29, 29 और 1 30, 10 40, 41,600, ठीक है। ये कितना आ जाएगा, 41,600 आ जाएगा, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, ये तो हमारा ये कैपिटल का ही, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का हिस्सा आया है। अब हमको बोला है क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स भी निकालना है, और आपको पता है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्रेडिट होती है, इसलिए मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट होती है, इसलिए मैं डेबिट कर रहा हूँ। तो अब डेबिट होती है तो इससे पहले मुझे कैलकुलेशन निकालनी पड़ेगी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स की। तो अब मैं इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स निकालूंगा। तो एलिन और मोनू ने सेम कितना निकाला है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कुल 24,000 रुपये एक साल में निकाला है। इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा है 5% पर एनम, क्वेश्चन में दिया हुआ है। और आपको मैंने बताया था कि जब भी कोई पार्टनर बिगनिंग ऑफ ईच मंथ कोई भी ड्राइंग्स करता है तो 6.5 महीने का उस पर इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है, इस पॉइंट से ये 0 खत्म हो जाएगा, 2 0 से 2 0 खत्म हो जाएगा, 12 से 12 दूनी 24, तो ये हो जाएगा 10 × 6 यानी 650 रुपये हो जाएगा एलिन और मोनू का। अब अहमद का निकालते हैं, तो अहमद की इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितनी हो जाएगी, देखिए कुल उसने 48,000 रुपये निकाला है। तो 48,000 का 5% और कितने महीने का, जब एंड ऑफ ईच मंथ निकालता है तो 5.5 महीने का इंटरेस्ट लगता है, ठीक है। ये हो गया 12 चौक 48, 5 चौक 20 × 55, मतलब 1,100 रुपये हो गए भाई, ठीक है। तो देखिए इन्हीं को पुट कर देंगे, इसका 650 आया, इसका भी 650 आया और इसका 1,100 आया। कुल जोड़ेंगे तो 6 6 12 1,300, 13 10 क्या हो जाएगा, 13 10 23 1 2,400, ठीक है ना। ये हमने कर दिया ऐसे।
अब हम अपने नियम में, यानी अब हमें ये पता लगाना कि प्रॉफिट में से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देकर, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग चार्ज करके कुछ प्रॉफिट बचता है, यानी कि डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, यानी ये वाली बात जो हमने की है ना, यानी ये वाला ये अमाउंट निकालने का प्रयास करते हैं हम लोग, ठीक है। और हर बार करेंगे ऐसा, जब भी क्वेश्चन इस टाइप का आएगा तो हम क्या निकालते हैं, हमारे क्वेश्चन में नेट प्रॉफिट है आपका 40,000 रुपये, जिसमें से क्या हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितनी है, 41,600 है, ठीक है। 41,600, सॉरी 41,000, ठीक है। ये आपका 41,600 है, ये कुछ भी नहीं है, ठीक है। फिर उसके बाद आपको पता है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स प्लस होती है, ठीक है, क्योंकि फर्म के लिए इनकम होती है, फर्म पार्टनर से लेती है, तो 2,400 रुपये हमें लेने हैं उनसे। तो कुल 40,000 में ये वाला प्लस 24 जोड़ेंगे तो 42,400 हो जाएगा। 42,400 में से 41,600 घटाएंगे तो आपका 800 रुपये आएगा, ठीक है। 16 8 24 होता है ना, तो 800 रुपये आपका क्या हो जाएगा, ये डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक। तो जैसे ही डिविजिबल प्रॉफिट आ जाएगा आप क्या करेंगे, इसको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट देंगे। तो आपके क्वेश्चन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:1:1 है, तो आपके अकॉर्डिंग ये 2400 ये 800 रुपये जो हैं इन 3 पार्टनर में बटेंगे, ठीक है, एलीन, मोनू और अहमद। तो इसके हिस्से बन जाएंगे 800 इंटू 2/4, मतलब 400 रुपये इसका हो गया, ठीक है। 800 इंटू 1/4 मतलब 200 इसका हो गया। 800 इंटू 1/4 मतलब 200 इसका हो गया। तो 400 200 200, तो इनके यानी कि ये देने के बाद भी 800 रुपये का डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बचा है, ठीक है। तो प्रॉफिट को हम क्या करते हैं, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट करते हैं। तो इसका बना है 400 रुपये, इसका बना है 200 रुपये, इसका बना है 200 रुपये। अब पूरा हिसाब हो गया, ठीक है। अब टोटल कर लेते हैं, यानी कुल इसका हिस्सा मिला जुला कर ले दे के ये इतना होगा टोटल, इसका इतना होगा, इसका इतना होगा, और ये इसी का हिसाब हम दे रहे हैं, ठीक है। तो पहले जोड़ लेते हैं कितना बनता है इनका हिसाब। तो ये असली यानी कि ये एक्चुअल में इनका हिस्सा निकल कर आएगा, इतना पार्ट हमने इसकी सॉल्यूशन करेंगे। तो इसे सॉल्व करूँगा मैं, तो 416 800 हो जाएगा, तो 16,150 आ जाएगा। ये इधर जब मैं करूँगा तो कितना आएगा, 13। ये याद रखिए मैंने कैसे निकाला है, यहाँ पर क्रेडिट वाले जो हैं, यानी 16,000 क्रेडिट वाले को क्रेडिट से मैंने जोड़ा है, यानी 16,400 को 4 से जोड़ा तो 16,800 आ गया। इसमें से फिर मैंने ये डेबिट वाला अमाउंट है 650 घटाया तो 16,150 आ गया। वैसे ही ये 13,400 है, जिसके अंदर मैं क्या करूँगा, 200 रुपये जोड़ूंगा तो 13,600 हो जाएगा, और 13,600 में से 650 घटाऊँगा तो 12,950 आ जाएगा, ठीक है। फिर मैं ये 11,800 में 200 जोड़ूंगा, 12,000 आएगा, 12,000 में 1100 घटाऊंगा तो 10,900 आ जाएगा। इसको क्या करूँगा, 41,600 में 800 जोड़ूंगा तो 41,000 वो नहीं 42,400 हो जाएगा, और 42,400 में से 2400 घटाऊंगा तो 40,000 बचेगा, यानी 40,000 का हिसाब दे रहा हूँ मैं, ठीक। और ये जितने भी बैलेंस आए हैं ये सभी क्रेडिट बैलेंस हैं, क्योंकि देखिए क्रेडिट ही ज़्यादा है, जो ज़्यादा होता है वही हर जगह आता है, ठीक। अब यानी इसका बनता है 16,150, लेकिन इसके खाते में केवल 20,000 रुपये ही, मतलब 20,000 रुपये गए हैं। 16,150 बनता है, 20,000 जा चुका है, तो इसके खाते में ज़्यादा चला गया है, इसके खाते को कम करना है। किसी भी पार्टनर के अकाउंट को कम करने के लिए हम क्या करते हैं, उसके अकाउंट को डेबिट करते हैं, ठीक है। और वैसे मैंने क्या बताया था, जो दोनों में से ज़्यादा हो उसके आगे का साइन लग जाता है तो डेबिट लग जाएगा। और डिफरेंस निकालेंगे तो 4,000, ठीक है, 4,000 आएगा नहीं, 3,000 यानी 3,850,
यानी 3,850 रुपये आएगा। ठीक है डिफरेंस। ठीक, और फिर इसका देखेंगे 10,000 इसके खाते में जा चुका है, जाना 12,950 चाहिए थे, यानी कि 2,950 रुपये और जाएंगे। जिसका अकाउंट बढ़ाना होता है उसका अकाउंट क्रेडिट करते। नहीं समझ आ रहा तो देखिए इन 10,000 यानी 10,000 और 12,950 में से ये क्रेडिट वाला यानी ये बड़ा है, इसके सामने का साइन क्रेडिट है तो क्रेडिट आ जाएगा इसके आगे। इनका डिफरेंस निकालेंगे 900 आ जाएगा। देखिए कौन सा ज़्यादा है, क्रेडिट वाला ज़्यादा है, इसलिए मैं क्रेडिट लिख दूंगा। ठीक है, तो जनरल एंट्री क्या पास होगी, यानी पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री क्या है बन निकल कर आई आपके लिए। ठीक है, वो क्या निकल कर आई कि ये अकाउंट डेबिट मतलब ई का अकाउंट, तो इज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एम्स कैपिटल अकाउंट और टू एज कैपिटल अकाउंट। ए का खाता 900 से, इसका खाता 2950 से, इसका खाता पूरा 3850 से। ठीक है, तो ये जो आपने बनाई है ये आपकी क्या है, पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री है। और नरेशन कैसे बन जाएगी, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ठीक बच्चों, सॉरी कट गया है, मतलब ऐसे लाइन खींचे। ठीक, तो आपको ये समझ आ रहा होगा। ठीक है ना, तो ये जहाँ तक आपको ये भी क्वेश्चन समझ आ गया। अगला क्वेश्चन मैं फिर समझाता हूँ आपको। ठीक है, एक और टाइप का क्वेश्चन समझते हैं। ये देखिए एक और नया टाइप का क्वेश्चन। जैसे क्या होता है इस प्रकार के क्वेश्चन, जैसे XYZ आर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेज in the ratio of 5:3 their fixed capital were 3 lakh 2 lakh 1 lakh। ठीक है, and respectively for the year 2015-16 interest on capital was credited to them 10% per annum instead of 8% per annum। ठीक है, ये एरर ऑफ क्या है, एरर ऑफ कमीशन है। देखिए इसमें क्या हुआ है, फॉर द ईयर 2015-16 में उन्होंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को क्रेडिट कर लिया, क्रेडिटेड टू देम 10% इंस्टेड ऑफ 8%। मतलब 8% की जगह 10% से उन्होंने कैपिटल को क्रेडिट कर दिया है। ठीक है, तो गलती क्या हो गई है, करना 8% था कर दिया 10%। तो ऐसे केस में कैसे एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, कैसे सॉल्व करते हैं, आइए मैं आपको बताता हूँ। हम क्या करेंगे, ऐसे केस जब भी आपको ऐसे केस में लगे तो आप क्या करिए, आप करेंगे, आप लिखेंगे पहले इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। जितना उन्होंने जो गलत किया है, जैसे कितना परसेंट गलत किया है, 10% कर दिया है, और इन्होंने ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अपने खाते में क्रेडिट कर लिया होगा, तो आप रिवर्स एंट्री, मैंने बोला आप रिवर्स एंट्री करेंगे यानी उसको डेबिट कर देंगे। ठीक है, और फिर हम क्या करेंगे, उनका नाम लिख देंगे पार्टनर्स का, XYZ, और क्या लिख देंगे, टोटल लिख देंगे। ठीक है, तो देखिए तो X का यदि हम क्या करें, कितना परसेंट क्या निकालें, ये 10% पर एनम के हिसाब से हम क्या निकालते हैं, इंटरेस्ट निकालते हैं। ठीक है, तो 3 लाख का 10% कितना बनेगा, 3 लाख का 10% दिख रहा है आपको, 3 लाख का 10% 30,000 रुपये बनेगा। ठीक है, फिर एक की कैपिटल 2 लाख है तो उसका 20,000 बनेगा, एक की कैपिटल 10 लाख है, वो 1 लाख है तो एक का 10,000 बनेगा। तो ये हो गया 20,000 और ये हो गया 10,000, कुल मिलाकर 60,000 हो गया। ठीक है, ये समझे, यहाँ तक आपको बात समझ आ गई होगी। अब क्या है कि आपको कितना परसेंट करना था, जो सही काम है वो था आपका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @ 8% पर एनम। ठीक है, और ये जो सही है वो खाते में उनकी क्या होना चाहिए था, ये वाला क्रेडिट होना चाहिए था। तो 8% के हिसाब से 3 लाख का 8% 24,000 बनता है। ठीक है, 2 लाख का 8% 16,000 बनता है, और 1 लाख का 8% कितना बनता है, 8,000 बनता है। ठीक, तो अब टोटल हम जोड़ेंगे तो 24 और 6 30 और 10 40 और 8 48,000। ठीक है, ये आपको दिखा।
48,000, ठीक। इसका 24 सही 8%, 3 लाख का 8% 24,000, 2 लाख का 8% 16,000, 1 लाख का 8% 8,000। सबको जोड़ा मैंने इन तीनों को तो 48,000 बना, ठीक है। यानी प्रॉफिट, यानी इन्होंने जब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में ज़्यादा पैसा ले लिया है तो यानी कुल 60,000 रुपये इनके खाते में चले गए हैं। तो लेकिन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के रूप में केवल 48,000 रुपये ही जाना चाहिए था। तो इनमें से इनके खाते में से मतलब इस 60 में से 48,000 ही जाना चाहिए था, यानी बचे हुए 12,000 रुपये उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बंटने चाहिए थे, ठीक है। यानी क्योंकि ये प्रॉफिट का हिस्सा है ना, किस में चला गया है, इस तरीके से चला गया जो कि गलत चला गया। तो इसमें से केवल 48,000 ही जाना चाहिए था, बाकी 12,000 प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जाना चाहिए था, ठीक है। और ये भी उनके खाते में क्रेडिट होता है। तो इस 12,000 को प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्वेश्चंस के अंदर, जैसा आप देख रहे होंगे क्वेश्चंस के अंदर 532 दे रखा है आपको, ठीक है। तो 532 दे रखा है, तो देखिए 532 में बांटेंगे ना हम 12,000 को, तो 5 3 8 तो 10 से भाग करेंगे 1200, तो यानी 12 पंजे 60, 6,000 रुपये ये बनेगा, 12 तिहाई 3600 ये बनेगा, और 12 दूनी 2400 ये बनेगा, ठीक है। ये बनता है। तो अब इन दोनों को जोड़ लीजिए भाई, ठीक है। इन दोनों को आप जोड़ लेंगे तो ये उसका कुल सही हिस्सा बनता है। सही हिसाब बना, ये सही हिसाब बना, ये सही हिसाब बना। तो ये जोड़ेंगे 24 और 6 30,000 हो जाएगा। ये जोड़ेंगे 16 और 3 19,600 बन जाएगा। 10,400 बन जाएगा। इन दोनों को जोड़ेंगे 60,000 आएगा, पूरा 60 का हिसाब। और ये देखिए ये भी क्रेडिट है, ये भी क्रेडिट है, तो सब क्रेडिट ही आएगा, ठीक। तो अब इस अमाउंट को इस अमाउंट से कंपेयर करना, इस अमाउंट को इस अमाउंट से कंपेयर करना, इस अमाउंट को इस अमाउंट से कंपेयर करना। तो आप देख रहे होंगे तो एक्स के केस में कोई दिक्कत ही नहीं है, यानी नील हो गया। वाई का 20,000 खाते में गया हुआ है, 19,600 ही जाना चाहिए था, तो 400 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। यानी इसके खाते में 400 ज़्यादा गया, तो इससे ले लीजिए, तो इसका खाता डेबिट करेंगे। और वैसे ही मैंने क्या बताया, देखिए 20,000 बड़ा है तो 20 के आगे डेबिट है तो डेबिट साइन आ जाएगा। फिर 10,000, इसमें 400 का डिफरेंस आ रहा है, इसके खाते में 10,400 जाना चाहिए था, गया 10 ही, 400 और खाते में डालना पड़े। जिसका अकाउंट बढ़ाना होता है उसका खाते में डेबिट क्रेडिट करना पड़ता है आपको। और दूसरी देख लीजिए डिफरेंस 400 आया है, जो अधिक है तो उसका साइन लग गया है, ठीक है। ये हो गया। तो एंट्री क्या बनी, क्योंकि इनकी कैपिटल क्या है, पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी, क्योंकि इनकी कैपिटल फिक्स है इस वजह से ऐसे बनेगी कि जेड का कौन सा कैपिटल अकाउंट, ये होगा ना, वाई होगा। तो वाइज करंट अकाउंट डेबिट टू जेड्स, क्या होगा, जेड्स करंट अकाउंट, कितने से, 400 रुपये से, ठीक है। और लिख देंगे बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट, ठीक है। इसी के आपको नंबर मिलते हैं, ठीक बच्चों। बात तुम आपको समझ आ गई होगी। ये क्वेश्चंस ऐसे करते हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चंस देखते हैं कैसे करते हैं, ठीक है। अगले टाइप का क्वेश्चन आप देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 43 देखिए। इसमें ABC पार्टनर है, देख रहे होंगे जैसा आप, ABC पार्टनर है एक फर्म के अंदर, उनका प्रॉफिट लॉसेज किस रेशियो में है, 2:2:1 है। देयर कैपिटल इज फिक्स्ड आर 1,80,000 70,000 respectively. For the year ended 2015-16, interest on capital was credited to them 9% instead of 12%. यानी 12% की जगह 9% को क्रेडिट किया, यानी अब कम से किया गया। पिछला क्वेश्चन में ज़्यादा किया गया था, अब 12% की जगह 9% किया गया। कैसे एडजस्टमेंट एंट्री पास करते हैं, ध्यान से देखिएगा बच्चों, ठीक है। देखिए अब मैं आपको यहाँ समझाता हूँ। जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो जैसे पहले हमने किया था वैसे ही करेंगे। हम क्या करेंगे, लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट कितना, 9%, ठीक है। ये इन्होंने गलत किया, देखो यहाँ बोला है ना, यहाँ साफ अक्षरों में बोला है कि क्रेडिटेड टू देम 9% इंस्टेड ऑफ 12%, 12% की जगह 9%, तो 9% वाला गलत है। तो 9% इन्होंने, ये 9% का अमाउंट उन्होंने अपने अकाउंट में क्रेडिट कर लिया होगा, तो हम इसको क्या कर देंगे, डेबिट कर देंगे। अब पार्टनर का नाम क्या क्या है, ABC है,
तो लिख देते हैं ABC और एक कॉलम और खोलते हैं, कौन सा, टोटल का कॉलम खोलते हैं। ठीक है, एक कॉलम टोटल का खोल देते हैं। ठीक, तो अब क्या करते हैं हम लोग, जो हमें कैपिटल दिया गया है, देखो जैसे एक का 1 लाख है, एक का 80,000 है, एक का 7,000, तो 9% निकालना है। 1 लाख का देखेंगे आप तो ठीक है, 1 लाख का 9%, 9,000, 8 लाख का 80,000 का 7200 और ये आपका 70,000 का 6300। तो क्या बना, 1 लाख का 9% 9,000 रुपये। ठीक है, 1 लाख का 9% 9,000 हो गया और 80,000 का 9% 6300 हो गया और आपका क्या वो 70,000, सॉरी इसका 80,000 था तो 9×8 = 72 होता है, तो बी का 72,000 हो जाएगा और इसका 70,000 था, इसका 9 से 63,000 हो जाएगा। सबको जोड़ेंगे, 9 7 16, 16 6 22, 22,500 हो गया कुल। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, सही वाला निकालते हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल @ 12% पर एनम। ठीक है, तो जो कि इनके सही वाला है तो पार्टनर्स के अकाउंट में क्रेडिट होना चाहिए। तो 12%, 1 लाख का 12% 12,000। ठीक है, 80,000 का 12% 9,600 और 7,000 का 12% मतलब 70,000 का 12% 8,400। ठीक है, कुल जोड़ेंगे 12 और 9 21, 21 और 8 29, 29 और 1 30, कितना आ जाएगा, 30,000 आ जाएगा। ठीक है, नहीं समझ आया, 12 क्या किया हमने, 12% इंटरेस्ट निकाले। 1 लाख का 12% 12,000, 80,000 का 12% 9,600 और 70,000 का 12% 584, 8400 जोड़ेंगे, 12 और 9 21, 21 1, ठीक है, 12 और 9 21, 21 और 1 कितना हो जाएगा, 22,000 हो जाएगा। तो हमने गलत कर दिया बच्चों, हमने क्या कर दिया, ये होगा ना, गलती हो जाती है ना हमसे भी। 12 और 9 21, 21 और 8 29, ठीक है, 29 और 6 और 4 10 1 30, तो सही तो था, तो 30,000 हो जाएगा बच्चों। ठीक है, तो ये 30,000 हो जाएगा। तो अब 30,000 हो गया, तो अब आप ही देखिए कि उनके खाते में केवल 12,500 रुपये ही गए हैं। ठीक है, 9,000 इसके में, 7,200, 6300 इसके में। अब हुआ क्या कि ऐसे में क्या हो गया है, ऐसे में गलत, यानी आपने क्या कर दिया है, टोटल 30,000 रुपये जाना चाहिए था। दैट मीन्स कि ये जो 7,500 रुपये है, ये 7,500 रुपये आपने क्या किए हैं, ये 7,500 रुपये हम लोगों ने क्या कर दिए होंगे, बताया आपको, ये 7,500 रुपये और देने पड़ेंगे हमको इसको, यानी कुल 30,000 रुपये जाने चाहिए थे। लेकिन जब इन्होंने नहीं किया तो ये प्रॉफिट के रूप में अपने अपने खाते में ले गए होंगे, तो अब इनसे वापस मंगाया जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपने 22,500 ही किया, तो इसका मतलब जितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कम होगा तो जो डिस्ट्रीब्यूटर प्रॉफिट है वो बढ़ जाएगा, वो बढ़ा होगा तो उसमें आप लोग या उसको आपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लिया होगा। तो लेकिन जब पता चला कि यहाँ तो 30,000 है तो 7,500 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, तो ये 7,500 रुपये की वजह से फर्म के प्रॉफिट कम हो जाएंगे। प्रॉफिट कम होने का मतलब लॉस होगा, जिसको हम क्या कर देंगे, डेबिट करेंगे। ठीक है, नहीं समझ रहे हो आप, बात समझना मेरी। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि यदि आपको 30,000 देना था, आपने 22,500 ही दिए। ठीक है, तो आपने 22,500 दिए हैं, तो इसमें से जो 7,500 रुपये ये भी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बट गए होंगे, लेकिन वो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बटने ही नहीं चाहिए थे। तो जिस तरीके से वो ले गए हैं प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, इस 7,500 वाले अमाउंट को उन्हें वापस करेंगे, तो दूसरी भाषा में इसको लॉस बोला जाता है। तो जब ये वापस करेंगे तो 7,500 को इन्होंने किस रेशियो में, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में बांट लिया होगा, जो कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 2:1 है, 2:2:1। तो 2:2:4, यानी इसको किस में बांटेंगे, 2:2:1 में बांटेंगे। तो 2 2 4 और 1 5, 5 से करोगे तो 1,500 आ जाएगा, 1,500, 15 दूनी 30, 3,000, 3,000 और 1,500 आ जाएगा बच्चे। ठीक है, ये यहाँ लिख देता हूँ मैं, 7,500 रुपये आ गया। ठीक, तो
अब आपका ये टोटल बनता है, ये वाला अमाउंट और ये वाला अमाउंट उसकी पोजीशंस बनती हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा राइटिंग का पंगा हो गया है, लेकिन आप समझने पे फोकस करिए केवल। ठीक, तो आप देखेंगे 30 में से, क्योंकि ये क्रेडिट है और ये डेबिट है, तो क्रेडिट डेबिट आपस में घटेंगे, तो 12,000 में से 3,000 गया तो 9,000 आ गया। 9,600 में से 3,000 गया तो कितना आ गया, 6,600 आ गया। और 8400 में से 1500 हो गया, 009 आ गया। और यहाँ कितना बचा, 8 में से मतलब 7 में से एक गया, 6900 आ गया। ठीक है, और इसमें से घटाएंगे तो 22,500 आ जाएगा। तो अब ये आपको पता है सारे क्रेडिट ज़्यादा थे, इधर ऊपर क्रेडिट वाले ज़्यादा थे, इसलिए नीचे भी क्रेडिट आया। तो अब इस अमाउंट को इस अमाउंट से कंपेयर करना, इसको इससे कंपेयर करना, इसको इससे कंपेयर करना। ठीक है ना। तो अब आप क्या करोगे, इससे तो 9 को करोगे तो इसमें कोई इफेक्ट नहीं आया, इसका तो बराबर रहा। लेकिन इसका आप देख रहे होगे 600 से इसका, इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है और ज़्यादा कौन सा है, 7200, इसलिए इसका अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। इन दोनों में देखिए 600 क्या हो रहा है, ठीक है 600 इन दोनों में डिफरेंस आ रहा है, लेकिन अब ज़्यादा ये वाला है, तो यानी इसके सामने क्रेडिट है, तो ये क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, तो अब इस बेस पे एंट्री क्या बनेगी, बी। ठीक है, पास्ट एडजस्टमेंट एंट्री क्या बनेगी, कि बीज करंट अकाउंट। करंट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि क्वेश्चन में देखो कैपिटल क्या दिया गया है, ये देखो कैपिटल फिक्स दी गई है, ये दे रखी है ना, कैपिटल फिक्स है। तो जब कैपिटल फिक्स होती है तो क्या करते हैं हम लोग, करंट अकाउंट ट्रांसफ़र करते हैं। तो बीज कैपिटल अकाउंट, ठीक है, डेबिट टू क्या हो जाएगा, ये डेबिट हो गया है, तो सी क्या हो गया है, सीज करंट अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। ठीक है, 600 से नरेशन पास कर देंगे, बीइंग एडजस्टमेंट एंट्री पास्ट। ठीक बच्चों, तो ये आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो मोस्टली आपके जो क्वेश्चंस आएंगे इसी टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर के अंदर। बाकी आप प्रैक्टिस करिए, कोई प्रॉब्लम हो तो शेयर करिए। ठीक है, तो आपको ये बात समझ आ गई होगी, है ना। तो लगभग 1 घंटे लगे हैं हमको ये पूरा पढ़ने के लिए। ठीक, आप भी मेहनत करिए, आपको समझ आ जाएगा। कोई भी डाउट होगा मुझे शेयर करिएगा। अब हमारी अगली क्लास और लास्ट क्लास होगी इस चैप्टर की, वो होगी, कौन सी क्लास होगी, गारंटी ऑफ पार्टनर्स या गारंटी ऑफ प्रॉफिट टू पार्टनर्स। ठीक है, यानी फर्म गारंटी देगी प्रॉफिट की, उसमें कैसे ट्रीटमेंट होते हैं वो सीखने को मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, टाटा।